सोचम स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। कल मैंने आधी बात कही थी। पुरुष अर्चनम, भगवान की, उस पुराण पुरुष की पूजा और उस तत्वज्ञानी की पूजा की बात कही गई है। तो मैंने कल ये बात अधूरी कही थी। ब्रह्मचर्यम तपा सोचम स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। स्वाध्याय की बात बार बार शास्त्रों में कही गई है। तो स्वाध्याय के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, किससे कहानी पढ़ने लगते हैं। मक्खन लीला, ये लीला, वो लीला, कालिया दमन, ये सब चीजें हम करने लगते हैं। वास्तव में ये बात अच्छी है, ठीक है। श्रीमद् भागवत का पारायण होना चाहिए, दिन रात होना चाहिए। उससे भगवान, बुद्धि भगवान के विषय में विचार करने लगती है। लेकिन ये बात अधूरी है। जब बार बार शास्त्रों में जो शास्त्र अनुशीलन की बात आई है, स्वाध्याय की बात आई है, तो शास्त्र हैं 6। जब हम 6 शास्त्रों को, जो हमारा दर्शन है, जब तक हम उस दर्शन का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक हम भागवत को समझ ही नहीं सकते। बस सीधी सी बात है। और हम इतने कूप मंडूक हैं वर्तमान में, कली काल के जितने भी गुरुजन हैं और ये 4-5 संप्रदाय हैं, ये केवल बस एक मिथक के रूप में काम कर रहे हैं। जो गुरुजी ने कह दिया, इस्कॉन के लोगों से पूछो, कहते प्रभुपाद। अरे भाई प्रभुपाद ठीक है, गुरु हैं, लेकिन खुद भी तो आगे जाओ ना, देखो ना भाई क्या है। तो फिर वो कहने लगेंगे, नारायण गोस्वामी महाराज ने जो उपनिषद का एक श्रोताशिष्ट उपनिषद का कोट किया है कि गुरु अगर तत्वज्ञानी तो उसका संग करो, सब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अगर गुरुजी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए हुए हैं तो MBBS डिग्री तो आपको भी करना पड़ेगा। खाली गुरुजी के नाम से काम नहीं बनेगा। हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। गुरुजी ब्रह्मचारी हैं तो आपको भी ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा। तो भगवान कपिल माँ देवहूति से कह रहे हैं, आज की बहुत सुंदर बात है। मौनम सदा असज ऐसन जय स्थर्यम प्राण जय शनि। सदा सनज स्थर्यम प्राण जय शनि। बहुत सुंदर बात। मौनम सदा सनज स्थर्यम प्राण जय। भगवान ने कहा, मैया आपको वाणी का संयम करना है। अच्छा ठीक है। और स्थर्यम प्राण जय शनि, मां खाली प्राण पर काम नहीं करना है। स्थर्यम, मां आसन स्थिर करना है। और यही बात सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से पहले एकदम बता दी है ना भाई। तो कह रहे मां आसन सिद्ध करना है, मां आसन ठीक से जमाना है और आसन पर बैठ करके प्राण को जीतना है और मौन रहना है। तो मां देवहूति ने कहा, मौन का मतलब मैं कुछ बोलूं नहीं। तो भगवान कह रहे ना मां, बोलना है, मैं बताऊंगा क्या बोलना चाहिए, उसको मौन कहा गया है। सांख्य योग में बताई जा रही है। जो वर्तमान में मौन चलता है नाटककार बाबाओं का, ये मौन नहीं है। मौन का मतलब बताया गया। तो कह रहे हैं कि आप आसन जमाइए और वाणी का संयम करें। अच्छा, आसन जमा लिया, आप बैठ गए, तो मां आसन जमाने का मतलब ये नहीं खाली आप बैठ जाएं। इसका अर्थ होता है आपको चित्त स्थिर करना है। तो मां देवहूति ने कहा चित्त स्थिर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा प्राण जय शनि। मां प्राण को, आपको ठीक से उस पर, मतलब जागरूक अवस्था में आपको श्वास लेना और छोड़ना है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा एक बहुत सुंदर, विषयान मनसा हदि। मां, जो पिताजी के साथ आपने 100-150 वर्ष बिताए हैं ना, विषयान मनसा हदि, मां वो जो आपने अपने इंद्रियों के द्वारा जो खूब भोग विलास किया था, तो बार बार जब आप बैठेंगी मां, तो आपको पिताजी के द्वारा संग किया हुआ सब याद आएगा। तो मां हर विषय
कि एक इंद्रिय है तो उस इंद्रिय को मन के द्वारा वहां से हटा करके स्थिर करना है। मां ने कहा नहीं कर सकती, वो मेरी हड्डियों में बैठा हुआ है, यादें मैं उन्हें हटा नहीं सकती। और हम देखते हैं हमारी हड्डियों में कितनी यादें बैठी हुई हैं, उन्हें हटा नहीं पाते, मना कर दिया एकदम। जब मना किया तो भगवान तो ऐसे नहीं है कि वो पीछे हट जाएंगे, भगवान किसी को पकड़ते तो पूरा सब कुछ देते हैं। तो भगवान ने कहा मां आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत एक विशेष चीज, मनसा प्राण धारणम, मैं क्या बताऊं कि पतंजलि और का जब सूत्र आप पढ़ेंगे तभी इस सांख्य योग को समझ पाएंगे, नहीं तो किसी का बाप नहीं समझ सकता। भागवत के कथाकार तो कल्पना भी नहीं कर सकते इन सूत्रों को, क्योंकि ये उसका विस्तार है, वह छोटी बात है। मनसा प्राण धारणम, मां आप एक काम करें, आप अपने प्राण को, और बहुत विस्तार से, इतनी सुंदर, इतना आनंद आ रहा है, इस चैप्टर ही इतना रस में है, लेकिन इसके लिए काम तो करना ही पड़ता है। मां ने कहा कि मैं विषयों की इंद्रिय से नहीं हटा सकती, बहुत मुश्किल है, श्वास पर एक बार काम कर भी लूंगी, चलो आसन भी जमा लूंगी, मैं मौन भी रह लूंगी, लेकिन विषयों को कैसे हटाएं। एतार यश्य पथिर मनो दुष्टम सतपथम, भगवान ने कहा बिल्कुल मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, पथिर मनो दुष्टम सतपथम, ये मन इतना दुष्ट है कि सतपथ की ओर ये लेके जाता ही नहीं किसी को। हाँ या ना, भगवान मान गए। और तो कितनी मतलब आप ये देखिए कि श्रीमद् भागवत में जो गीता जी में ठाकुर जी कह रहे हैं, यहां उसका विस्तार कर रहे हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि कुरुक्षेत्र में उन्होंने बोला है, यहां तो उन्होंने बहुत सुंदर विस्तार किया। पथिर पथिर अभिर मनो दुष्टम सतपथम, मां इस मन को, ये बहुत ही कुमारगामी दुष्ट चित्त है और ये वास्तव में आसानी से एकाग्र होकर परमात्मा के ध्यान में नहीं लगेगा, मैं इसको मान गया। लेकिन मां मेरे पास एक बहुत ही सुंदर एक उपाय है, इस उपाय को आप करेंगे तो काम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? प्राणस्य शोधन मार्गा पूर्व कुंभक रेच कहा, प्रतिकूलेन मां चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। बस मुझे बहुत मुस्कुराहट आती है इस श्लोक को बोलने में और समझने में और चर्चा करने में। जब मुझसे कोई व्यक्ति कहता है खड़िया पलटन में से कि भाई क्या योग करते रहते हो, तो बस मैं मुस्कुरा जाता हूँ, क्योंकि ये जानते नहीं क्या है। भगवान ने अपनी माँ देवहूति से कहा, जो कि 100-150 वर्ष तक अपने उनके पति के साथ उनका मैथुनी जीवन रहा था, जिसमें 9 बेटियां, 9 दामाद और स्वयं भगवान श्री कपिल, उनके सबसे छोटे पुत्र, इतना बड़ा कुटुंब, इतने सारे लोगों के साथ माँ देवहूति रहती हैं। और किस प्रकार से वो एक गृहस्थिन हैं और अपने पति से बहुत आसक्त हैं, और कोई ऐसा ऐश्वर्य सुख नहीं है मैथुनी जो उन्होंने प्राप्त न किया हो। ऐसी स्त्री, और दिन रात भगवान, और पति बहुत भगवत परायण है, वह स्वयं भी भगवत परायण है, और खूब कथा कीर्तन एकादशी आदि आदि ब्रह्मचर्या सब आश्रम में होता है। तत्पश्चात माँ देवहूति कहती है कि इंद्रियों को विषयों से हटाना मुश्किल है, मैं लगातार तुम्हारे पिता के साथ खूब भगवान की चर्चा में और जिंदगी को बहुत ही प्रशिक्षित जी हूँ, तब भी मन नहीं हट रहा है। और रूटीन लाइफ जो कि वैष्णवों की होती है, स्वाध्याय व्रत इत्यादि, ये सब मैंने किया है और हम सब लोग करते हैं, पूरा इस्कॉन वर्ल्ड करता है, 180 देशों में लोग जी रहे हैं। और गृहस्थी सारे के सारे इस तरह के हैं कि वो इस तरह की जिंदगी को जीते हुए ये समझते हैं कि उनका भगवान के धाम जाना ध्रुव है, पक्का है। लेकिन अष्टांग योग विधि भगवान श्री कपिल अपनी माँ से कह रहे हैं, वर्तमान में भी ये सब लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, और माँ ने कहा कि इससे कुछ नहीं बनने वाला है।
तो इसलिए जब तत्वज्ञानी के पास ये खड़िया पलटन जाती तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता है कि लोग अपने पर तो काम कर नहीं रहे, खाली बस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। वास्तव में ये बात तो पक्का है, तो क्या हम हजारों जन्मों तक समय का ही सदुपयोग करेंगे? क्या हम कुछ काम न करें? ये तो बकवास है। तो भगवान ने कहा प्राणस्य शोधन्य मार्ग पूर्व कुंभक रेच का। मैं इस श्लोक का पूरा अर्थ को आपके सामने बोल रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। माँ मैंने आपसे कहा आसन जमाओ, माँ मैंने आपसे कहा प्राण का अभ्यास करो, माँ मैंने आपसे कहा कि आप सहज रहो। अब मैं आपसे प्राण से शोधन मार्ग पूर्व कुंभक रेच कहा और स्थम अचलम, इस पर चर्चा है। माँ आरंभ में पूरक कुंभक और रेचक क्रम से जब तक साधक अपने प्राण के मार्ग का शोधन नहीं करता है तब तक मां संसार की किसी भी क्रिया से उसका चित्त स्थिर नहीं हो सकता। ये 16 नपक की बात है। आप भगवान की कितनी अच्छी कथा सुने, कथा के बाद अब जो है वो ही रहेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण के शोधन पर काम कर ले तो सारे अवरोध खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्राण शोधन कहां से शुरू होता है? जहां आपकी कुंडली है और कुंडली में यूं मानो जैसे करोड़ों जन्मों के कीड़े इकट्ठे हैं। तो प्राण लेने का जो मार्ग है, देखिए श्लोक से हट नहीं रहा, जो प्राण लेने का जो मार्ग है हमारा और आपका, ठीक है, तो यहां नाभि से लेकर यहां तक है। तो ये जो मार्ग है ये अवरोध है, ये बिल्कुल एकदम ब्लॉक है। और स्पाइन के एकदम नीचे वाले बॉटम पर हमारी कुंडली है। भगवान कह रहे हैं मां प्राणस्य शोधन मार्ग, जब तक प्राण के रास्ते को, प्राण के मार्ग का शोधन नहीं करेगा साधक, तब तक मां कुछ भी ऊपर से लेप लगा लो, कुछ भी सुन लो, उसका काम नहीं बनने वाला है। और हम ये सब जानते हैं। इसलिए मैं अपने को परम भाग्यशाली मानता हूं कि बाबा बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने मुझे, उस समय तो मैं नालायक था, लेकिन मैं मजे मजे में वो करता रहता था उल्टा सीधा सब उनके सामने। और जब विवेक और 35-40 साल की अवस्था बन के आई तो बहुत परिपक्व अवस्था बन के आई उस चीज पर। तो स्टार्ट तो कथा गाने से किया था, लेकिन कथा कहां चली गई? तत्व ही साथ रह गया। तो तत्व ही साथ रहता है, आपको पता है इस बात का। इसे तत्व ही साथ है, तत्व ही साथ, आप तत्व के साथ ही तो रहेंगे। लेकिन हमारे आचार्यगण तत्व की बात करते करते कभी अपने साधकों को तत्व नहीं दे पाए। उनका क्लियरेशन नहीं है इस पॉइंट पर, चाहे कोई भी हो, नाम लेना ठीक नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मां इससे चित्त इसके बिना स्थिर नहीं रहेगा। प्राणस्य शोधन्य मार्ग पूर्व कुंभक रेच का। हम सब जानते, मैं यहां योग की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, हम सब जानते अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दो ही तरह के हैं। और इन दोनों के बिना हम अपने प्राण का शोधन नहीं कर सकते। हम सबको थोड़ा थोड़ा सबको पता ही है, कान्हे बाबा ने सब बता ही रखा है हल्का फुल्का। आप माला करें, आप पाठ करें, आप ठाकुर सेवा करें। इस मामले में परम पूज्य आशाराम बापू ने अपने साधकों को प्रारंभिक अवस्था की बातें दी हैं। वो लोग क्या करते हैं, जब वो साधना करते हैं तो वो 4 या 5 बार प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन। आपने देखा होगा, हालांकि वो 4-5 बार करने से उनका केवल एक सॉफ्टवेयर तो तैयार हो रहा है, लेकिन उससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? मगर एक उनका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। अगली बार में, मतलब कि भगवान ने जैसे कल कहा कि जन्म जन्मांतर के बाद वो एकदम
तो मैं बार बार अपने साधकों से कहता हूं, जब भी आप अपनी त्रिकाल गायत्री संध्या करें, कम से कम 5 प्राण शोधन करके ही गायत्री करें। एक सॉफ्टवेयर तैयार होगा। आप माला करने बैठे, यार गुरुजी ने कही है, सीधे हुए 5 बार श्वास छोड़ा लिया, बात को माला शुरू कर दी। मैं तो चलते चलते फिरते हुए घूमते हुए ये काम करता हूं। जो आपको के सामने में मजाक ये सब कर रहा होता हूं, उस समय में ये सब क्रियाएं ऐसी चल रही होती, क्योंकि वो मेरा अभ्यास बन गया है। तो प्राण शोधन, भगवान कपिल ने कहा, मां इतनी सुंदर बात है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब मां बिल्कुल चुप हो गई और भगवान ने कहा, मां अभी मेरे सामने आप करके देखो। अच्छा, किसी का गला घुट जाए ऐसे करके, और ऐसे गला घोटे, तो उस समय वो काम विकार की बात सोचेगा, विषयों की बात सोचेगा, वो छटपटाएगा। तो जब हम इस तरह से जागृत अवस्था में अपने प्राण का शोधन करते हैं, और मरने का समय तो है नहीं, ऐसे सद प्रयास से परमात्मा अंदर बैठा हुआ हमारे शोधन पर का अनुमोदन करता है, हमारे उस सद प्रयास पर काम करता है, क्योंकि ये जागरूक अवस्था में अष्टांग योग विधि में पहुंचा है। और भगवान हमेशा जब योग निद्रा में सोते हैं, तो वो इस अष्टांग योग विधि के अनुसार ही अपने जीवन को एनी टाइम जीते हुए दिखाई देते हैं। श्री लक्ष्मी जी ऐसे पढ़ी है, मतैस भगवान ऐसे पढ़े हैं, पौड़े हुए लेटे हुए। माँ लक्ष्मी, भगवान आगे कहेंगे ध्यान योग में, कपिल देव, महारानी श्री लक्ष्मी अपनी जंघा प्रदेश पर, चित्र ऐसा नहीं दिखाया जाता है, तो शास्त्र में लिखा, अपनी जंघाओं पर, जो कि बहुत सुंदर, उन जंघाओं पर परमात्मा की कंप्लीट पिंडली को रख करके, पंजा नहीं, पूरी पिंडली को अपनी जंघा पर रखकर उसका लगातार सेवन करती रहती है। और वो देखती हैं, कभी कभी ये व्यक्ति रेचक में, कभी अंतः कुंभक में, कभी बाह्य कुंभक में। तो जैसे भगवान लंबा श्वास लिए और चुप हो गए, तो वो ऐसे करती हैं, क्या हुआ, आपका श्वास कहाँ चला गया? तो भगवान कहेंगे, नहीं मैं थोड़ा सा कर रहा था। कम से कम बेडरूम में तो आप ये काम ना करें। भगवान कहते हैं, मेरा स्वभाव है, हमेशा मेरा स्वभाव है, मैं जागरूक अवस्था में श्वास लूंगा, क्योंकि योगी जन मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर हूं। बाप रे, भगवान की देखिए ड्यूटी 24 घंटे की है। वह पर्सनल लाइफ नहीं जी सकते अपनी पत्नी के साथ भी, वहां भी वो यही सब कर रहे हैं। और जो भगवान अपनी पत्नी के साथ जब चरण पास सेवन करा रहे हैं, उनको स्नेह प्रेम दे रहे हैं, वहां भी वो रेचक कुंभक इत्यादि कर रहे हैं, अर्थात जागरूक अवस्था में प्राणायाम में लेटे लेटे भी प्राणायाम कर रहे हैं। तो भगवान हम योगियों को, जो नकली लोग हैं, उनको ये सूचना दे रहे हैं कि आप लोगों को भी हमेशा जागरूक अवस्था में अपने श्वास को लेना चाहिए। आप कैसे श्वास को पशु की तरह ले सकते, बताइए? मैं अष्टांग योग कह रहा हूं, भगवान कपिल ने अपनी मां से कहा। और अभी तो 2-3 श्लोक ही मैंने बोले हैं, और बीच बीच में मैं माधुर्य ले आता हूं। मैं नहीं लाता, क्योंकि लगातार माधुर्य का जीवन जिया है, तो कुछ भी कहीं से बोला जाए, वह रस तो भगवान अंदर से टक से दे देते हैं, हाँ या ना? तो मैं समझता हूं इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। हम कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।